जय हिंद दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका कैरियर सब इस बात से तय होते हैं क्या आप किस जनरेशन के हैं, किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं। आज हम बात करेंगे जनरेशन जेड की, जनरेशन वाई की, जनरेशन एक्स की। जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और जनरेशन जी यानी जेड, कौन सबसे ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा क्रिएटिव है और कौन दुनिया को बदलने वाला है। बने रहिए आखिर तक, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि आप चाहे किसी भी जनरेशन के हो, लेकिन आपको क्या माइंडसेट अपनाना चाहिए ताकि आप फ्यूचर रेडी बन सकें। सबसे पहले जान लीजिए कि ये तीनों पीढ़ियां कौन हैं। जनरेशन एक्स जो 1965 से 1980 के बीच पैदा हुए, ये वो लोग हैं जिन्होंने काले सफेद टीवी से रंगीन टीवी का सफर देखा है। इन्होंने बिना इंटरनेट वाली जिंदगी भी जानी और कंप्यूटर का राइज भी देखा है, कंप्यूटर का इजाद देखा है। इनका फोकस था फैमिली स्टेबिलिटी और हार्ड वर्क। जनरेशन वाई, इसको मिलेनियल्स कहते हैं, 1981 में जो पैदा हुए और 1996 तक, ये वो लोग हैं जिन्होंने नोकिया मोबाइल से स्मार्टफोन तक का सफर तय किया है, कीपैड वाले मोबाइल से। इन्होंने आईटी रिवॉल्यूशन, फेसबुक और ऑरकुट का दौर देखा है। इनका फोकस था कैरियर ग्रोथ और बेटर लाइफ स्टाइल। अब हम बात करते हैं जेन जी की। 1997 से 2012 तक वो लोग जो इनका जन्म इसी दौरान में हुआ, मोबाइल, वाईफाई और यूट्यूब के साथ पैदा हुए हैं। ये रील्स, शॉर्ट, मीम्स वाली जनरेशन है। इनका फोकस है क्रिएटिविटी, फ्रीडम, फास्ट ग्रोथ। अब सवाल यह है कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन है। चलिए कंपेयर करते हैं जनरेशन एक्स वर्सेस जनरेशन वाई वर्सेस जनरेशन जेड। देखते हैं टेक्नोलॉजी के यूज में। जनरेशन एक्स टेक्नोलॉजी सीखने में समय लिया, धीरे 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 ग्रोथ हुई। जनरेशन वाई टेक्नोलॉजी अपनाई और इंटरनेट को पॉपुलर बनाया, वो इंटरनेट का दौर था। जनरेशन जी, जेड टेक्नोलॉजी में ही जन्मे, डिजिटल नेटिव्स कहते हैं इनको। अब देखते हैं वर्क और कैरियर के एतबार से। दूसरा पॉइंट, वर्क एंड कैरियर। जनरेशन एक्स गवर्नमेंट जॉब या स्टेबल जॉब बराबर सक्सेस मानते थे। जनरेशन वाई कॉर्पोरेट जॉब, आईटी सेक्टर, एमएनसी में कैरियर ग्रोथ मानते हैं वो। जनरेशन जी, जनरेशन जेड फ्रीलांसिंग, स्टार्टअप्स, इन्फ्लुएंसिंग, इंडिपेंडेंस चाहते हैं। तीसरा कंपेयर का पॉइंट है कम्युनिकेशन स्टाइल। जनरेशन एक्स लेटर और लैंडलाइन पे फोकस करते थे, फेस टू फेस इनका रिलेशनशिप होता था। जनरेशन वाई ईमेल्स, एसएमएस, फोन कॉल्स, ये इंपॉर्टेंट था उनके जमाने में। जनरेशन जेड व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, डीएम, रील्स, मीम्स पे फोकस करते हैं, लाइफ वैल्यू को देखते हैं। जनरेशन एक्स डिसिप्लिन, पेशेंस, फैमिली फर्स्ट इनके लिए था। जनरेशन वाई बैलेंस, फैमिली और कैरियर दोनों में बैलेंस चाहिए। जनरेशन जेड पैशन फर्स्ट, सेल्फ आइडेंटिटी, इंस्टेंट रिजल्ट, ग्रोथ। पांचवा पॉइंट है प्रॉब्लम फेस्ड के आधार पे। जनरेशन एक्स फाइनेंशियल स्ट्रगल और लिमिटेड अपॉर्चुनिटी में रहे। जनरेशन वाई कंपटीशन, वर्क प्रेशर में ज्यादा रहे। जनरेशन जेड एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, कंपैरिजन, ये इसका सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा है। अब हम समझेंगे रिलेटिव एग्जांपल से। सोचिए अगर आपके पापा कहते हैं बेटा सरकारी नौकरी मिल जाए तो जिंदगी सेट है, तो वो शायद जेन एक्स से हैं। अगर आपका बड़ा भाई कहता है यार मुझे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब चाहिए, तो वो जनरेशन वाई है। लेकिन अगर आपका दोस्त कहता है मुझे यूट्यूबर या गेमर बनना है,
तो ये जनरेशन जेड है। तीनों गलत नहीं है, बस सोच अलग है। क्योंकि हर जनरेशन अपनी परवरिश और टेक्नोलॉजी के हिसाब से दुनिया को देखती है। जनरेशन जेड की ताकत है क्रिएटिविटी, फास्ट लर्निंग, ग्लोबल माइंडसेट, लेकिन चुनौतियां भी बड़ी है। पेशेंस की कमी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज। इसलिए जनरेशन जेड को बैलेंस सीखना होगा डिजिटल वर्ल्ड और रियल लाइफ के बीच। तो दोस्तों, सच्चाई यह है कि आप चाहे जनरेशन एक्स हो, जनरेशन वाई हो या जनरेशन जेड हो, आपको फ्यूचर तभी स्ट्रांग मिलेगा जब आप तीनों में बेस्ट क्वालिटीज लेंगे। जनरेशन एक्स से सीखो पेशेंस और हार्ड वर्क, जनरेशन वाई से सीखो कैरियर और ग्रोथ माइंडसेट, जनरेशन जेड से सीखो क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। और जब ये तीनों बातें आप अपनी जिंदगी में मिलाएंगे तब आप बनेंगे नेक्स्ट जनरेशन लीडर। तो दोस्तों, कमेंट में लिखिए आप किस जनरेशन से बिलोंग करते हैं और आपको सबसे अच्छी कौन सी क्वालिटी लगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं डॉक्टर अफरोज इकबाल। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अहेड।